Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, आरआरसी ग्रुप डी का मैंने आपसे टेस्ट लिया था कल, और बहुत ही अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है ना। आरआरसी ग्रुप डी का बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है, जो सिंप्लीफिकेशन का पहला लाइव टेस्ट था। आपके कितने कितने नंबर आए जल्दी से मुझे बता दो, फिर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन लाइव टेस्ट हुआ था, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे बताओ। और अगर आप ऐसे ही टेस्ट देना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं ले लूंगा। मैं फ्राइडे को भी ले लिया करूंगा आपका टेस्ट। तो आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, जल्दी से बताओ। और मजा आया या नहीं आया, और शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपकी ही चीजें हैं, आपके लिए ही करा जा रहा है सब कुछ। तो उम्मीद करेंगे कि अब नंबर अपने बढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन मैंने दिए और 13-20 अच्छे कुछ अच्छे 13 किसी के आए हैं, किसी के 20 में से 20 आए हैं। बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं आया तो कोई बात नहीं, चीजें सीखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला प्रश्न। 19 भी आए हैं कई बच्चों के। देखो, ये प्रश्न मैं क्लासरूम में भी करवा चुका हूं, बार बार आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे को क्या दे रखा है, √13 का वैल्यू दे रखा है, मेरे को √130 का वैल्यू दे रखा है, और इसे मुझे सॉल्व करना है। यानी कि आपके पास 1.3 का वैल्यू है क्या, ये बताओ मेरे को। 1.3 का वैल्यू नहीं है ना, 1.3 का वैल्यू नहीं है, तो कैसे बनाएंगे सर इसको हम। सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1.3 गुणा 100/100। इससे क्या फायदा होगा बताना, इससे क्या फायदा होगा। देखो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने ऊपर 100 का गुणा किया, उस नीचे 100 का गुणा किया, जिससे कि 100 का रूट निकल जाए 10 और ये √130 बन जाए। बन गया ना √130, देखो बन गया ना। और √130 की वैल्यू मेरे पास है, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। इसी तरीके से अगर मैं √1300 को लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 10√13, और √13 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है मुझे क्वेश्चन में ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। √13 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि मेरे पास √130 की वैल्यू थी। अब इसको मैं क्या बनाऊंगा, √0.1013। इसको मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास इसकी वैल्यू तो दे नहीं रखी, मेरे पास तो 130 की है और √13 की। तो मैं क्या करूंगा भाइयों बताओ। मैं जानता हूं कि अगर मैं ऊपर 4 जीरो का अगर गुणा कर दूं और नीचे में 4 जीरो का अगर भाग दे दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या आपको, कोई दिक्कत है क्या बताओ मेरे को, कोई दिक्कत। 4 जीरो का ही क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूं 4 जीरो की 2 जीरो नीचे बाहर निकल जाएंगी और ऊपर क्या बन जाएगा, आप यहां देख पा रहे हैं 130 बन जाएगा। और √130 का मान आपको पता है, √130 का मान आपको पता है। तो यहां पर हमने इसी वजह से ये सारा काम किया है, क्योंकि जो दे रखा है वही टर्म में मुझे बनाना पड़ता है। यानी कि यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं। अब √130 की वैल्यू होती है 11.40/10 करूंगा तो ये हो जाएगा 1.140। 1300 का है 10 √13, √13 का मान कितना है 3.605 का गुणा 10 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 36.05। इसको मैंने ये लिख दिया √130/100। √130 कितना है 11.40, 2 छोड़कर पॉइंट लगा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1140। और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो यहां पर मेरे सामने आ रहा है 37.304। कौन से ऑप्शन में है, 37.304 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। समझ में आया ना कि कैसे हमें बनाना पड़ता है। क्वेश्चन की क्वालिटी यही है कि हमें बनाना पड़ेगा, हमको दिया नहीं जाएगा। ठीक है, चलिएगा। टेस्ट किस पर होता है, टेस्ट बता दीजिए। जो बच्चों को दिक्कत है, मैंने बता रखा है वाईफाई स्टडी ऐप पर टेस्ट होता है। ये लीजिए, इसका आंसर निकालिए फटाफट से। हम जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको हर चीज बता रखी है, a² - b² दे रखा है और नीचे दे रखा है 0.288। कुछ पता है a² - b² क्या होता है? ये होता है a + b
ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, और ए माइनस बी करोगे तो 288 आएगा, और नीचे मेरे को 288 दे ही रखा है, यानी कि हमारे सामने ए माइनस बी दे रखा है, तो इससे मैंने ये काट दिया, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे सामने उत्तर आ रहा है 5 निकलकर। 5 मेरा सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 5 मेरा सही आंसर होगा। और भी टेस्ट ले लेंगे, आप टेंशन ना लो, बस पढ़ाई करते रहो, एक भी दिन नहीं छूटनी चाहिए पढ़ाई आपकी, है ना। चलिए, तो यहां पर इस क्वेश्चन को करेंगे ए स्क्वायर, अब यहाँ पे ए माइनस बी दे रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये इस तरीके से दे रखा है ना, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, नीचे दे रखा है ए माइनस बी, इससे मैंने ये काट दिया, आपका आंसर होगा ए प्लस बी, यानी कि 0.03 प्लस 0.01, यानी कि आंसर हो जाएगा 0.04। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओगे। तो देखो दोस्तों, एग्जाम में कभी भी छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देना, ठीक है। एनटीपीसी का टेस्ट कब होता है? थर्सडे को होता है, हर गुरुवार टेस्ट होता है लाइव टेस्ट, और शुक्रवार को सॉल्यूशन होता है। ये टाइम फिक्स कर रखे हैं, ग्रुप डी के लिए अलग टाइम दिया है और उसके लिए अलग है, तो आप कंफ्यूज मत होना, बस आपको पढ़ाई करनी है अगर कर सकते हो तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं चलूंगा। अगला प्रश्न आपके यहां ये लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे? √72 √18 भाग देना है √12 से। √72 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको लिख सकता हूं? ये हो जाएगा 36 गुणा 2, यानी कि ये हो गया 36 गुणा 2, ये हो गया 9 गुणा √2। ये बात क्लियर है क्या? यहां से मेरा क्या निकल जाएगा? 6 √2, और यहां से निकल जाएगा 3 √2। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि ये इस प्रकार √12 को मैं लिख सकता हूं 2 √3। अब जब मैंने डिवाइड कर दिया है इसमें, तो मुझे पता लग गया है 3 √2 बटे 2 √3 का मान मुझे निकालना है। मैं क्या करूंगा? इसको परिमेयकरण कर दूंगा, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, जिससे कि देखो ये 3 आया, 3 से ये चला गया, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा √6 बटे 2। कौन सा उत्तर है? ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं जा रहा हूं, √6 बटे 2, ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं जा रहा हूं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं चलना चाहूंगा आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न मेरे सामने ये था, इसका आंसर कैसे निकाला आप लोगों ने? अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो सबसे पहली बात है, अंदर वाली संख्या को ऐसे तोड़ो कि एक अपना परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। अंदर वाली संख्या को ऐसे तोड़ो, यानी कि मैं 80 को कैसे टुकड़े कर सकता हूं? 16 पंजे 80 माइनस 112 के टुकड़े कैसे कर सकता हूं? 16 सत्ते 112 अपॉन 45 के कैसे टुकड़े कर सकता हूं? 9 पड़म 45, और 63 के कैसे कर सकता हूं? 9 7 63। इससे क्या फायदा हुआ सर जी? इससे यह फायदा हुआ भाई साहब कि 16 का कितना निकल के आ जाएगा? 4 √5 माइनस इस 16 का कितना निकल के आ जाएगा? 4 √7 अपॉन इस 9 का 3 निकल के आ जाएगा 3 √5 3 √7। तो क्या मैं यहां से, क्या मैं ऊपर से 4 कॉमन ले सकता हूं और नीचे से 3 कॉमन ले सकता हूं, और ये वाले भाग से ये वाला भाग तो कट ही जाना है, यानी कि आपका उत्तर आएगा 4/3। इसको आगे हल करोगे तो मिश्रित भिन्न में बदल जाएगा, यानी कि 3 सही 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा सी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न इस प्रकार था, मैंने तरीका बताया था, शानदार तरीका अभी भी बताऊंगा आप लोगों को। आपको कभी भी दिमाग में कभी टेंशन नहीं लेनी है, ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाता है तो कभी भी 12:30 बजे डेली क्लास होती है आपकी, ठीक है। आपको कभी भी एग्जाम में टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको सही तरीका बताता हूं। आपको दिख रहा है कि ये संख्या और ये संख्या समान है, समान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर 2 छोड़कर पॉइंट है, यहां पर 1 छोड़कर पॉइंट है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर एक्स्ट्रा 1 छोड़कर पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो मैंने सब में से कॉमन ले लिया, लेकिन स्क्वायर भी तो है सबके ऊपर, ये नीचे की तरफ एक्स्ट्रा है ना, तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर इसका स्क्वायर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 1/0.01, यानी कि 2 जीरो ऊपर बढ़ेंगी, और 2 जीरो ऊपर बढ़ेंगी, यानी कि इसका रूट अगर निकालूंगा तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो आपको बस कॉमन सेंस लगाना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि 0.1 कॉमन ले लो बाहर, और इसका स्क्वायर क्या होता है? 2 छोड़ के पॉइंट ऊपर लेके जाऊंगा तो 100 बन जाएगा ना भाई। मैं 1/100 को क्या लिखता हूं?
यही तो लिखता हूं। और अगर मेरे सामने ये दे रखा है तो मेरा ये 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसी तरीके का अगला प्रश्न है। अब आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। वही दिमाग लगाना है आपको। मैंने जो तरीका बताया उसी तरीके पे चलना है। पहले आप देखो, ये दोनों संख्याएं सेम ही तो हैं ऊपर नीचे, लेकिन अंतर एक है। अंतर क्या है? यहां पर एक एक्स्ट्रा छोड़कर पॉइंट है, यहां पर 2 छोड़कर, यहां पर 3 छोड़कर, यहां पे 3 छोड़कर, यहां पे 4 छोड़कर, यानी कि एक एक्स्ट्रा है। तो क्या मैं कह सकता हूं नीचे की तरफ एक एक्स्ट्रा छोड़कर पॉइंट है, लेकिन उसका स्क्वायर भी तो है, यानी कि यहां पर 2 छोड़कर आएगा। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, और 100 का हम जानते हैं क्या होता है, √10 होता है। इसका भी 10 हो जाएगा। तो तरीका अपनाया आपने, ठीक है ना। चलिएगा, जब क्वेश्चन करोगे स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। इस क्वेश्चन को करो। मैंने बताया था, क्लासरूम में भी बताया था क्वेश्चन। ये क्या है? पॉइंट 2 छोड़कर पॉइंट है, रूट निकलेगा 1 छोड़कर पॉइंट, 2 छोड़कर पॉइंट है। 81 का क्या होता है? 9 होता है, लेकिन 1 छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। 1.21 यानी कि 1.1। भाई 2 छोड़कर 121 किसका होता है? 11 का होता है, लेकिन 2 छोड़कर है, 1 छोड़कर लग जाएगा। यहां पर 4 छोड़कर है तो हमारा 2 छोड़कर आएगा, तो 3, 1 पॉइंट लगाकर 2 छोड़कर पॉइंट आ जाएगा। तो जब आप इसको आप जोड़ोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2.13। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहो। मैं बता रहा हूं बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बस तैयारी में कभी कसर मत छोड़ो अपनी में, कि कम से कम खुद से पूछो सवाल, तो कम से कम ये तो आए कि भाई तैयारी की थी। और ये तैयारी कभी बाहर नहीं जाने वाली है, याद रखना। ये तैयारी आपके अंदर ही रहेगी, तो ये वेस्ट नहीं है कुछ भी। तो आप तैयारी करो बस। सफलता असफलता सब किस्मत का खेल है, लेकिन जितनी तैयारी आप करोगे वो आपकी मेहनत है ना। चलो, ये क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी। अभी बताया था ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं, ये तो मेरे पास आ गया 20.2 गुणा 4, और डिवाइड क्या हो रहा है? पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। ये क्या है? 0.25 का स्क्वायर, 0.25 और ये। तो क्या मैं इसमें से 0.25 को मैं कॉमन ले सकता हूं? जी बिल्कुल ले सकता हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और 0.25 को कॉमन लिया, जैसे ही मैंने कॉमन लिया मेरे पास ये आ गया, तो मैं यहां नीचे वही लिख दूं 0.25, और नीचे अगर मैं इसको जोड़ रहा हूं ना तो ये आ रहा है 20.2। तो जैसा कि मुझे पता है भैया, रूट तो पूरे में है ही, 20.2 से 20.2 चले जाएंगे। 25.25 था, मैंने 2 जीरो ऊपर लगा दिया, और मेरे सामने निकल के आ गया 400 का 20 और 25 का 5। आंसर आपका आ जाएगा 4। आपका आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ सर, आज भी टेस्ट है ना 40 क्वेश्चन वाला? नहीं, आज नहीं है, रोज थोड़ी होगा वो। मैं अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसा करता हूं, मैं फ्राइडे को ले लेता हूं। बताओ क्या बोलते हो आप लोग? फ्राइडे को मैं टेस्ट ले लूं फिर, मतलब थर्सडे को आपका भी टेस्ट होगा और एनटीपीसी वाला भी होगा, तो आप दोनों दे लेना, दे सको तो थर्सडे को ले लेता हूं, फ्राइडे को सॉल्यूशन करवा देंगे। डन है फिर ये बात? ठीक है, चलिए। तो आप मुझे बता देना, जैसा भी आप चाहो वैसा कर लेंगे। बाकी हमारा रेशो तो चल ही रहा है, रेशो पढ़ लेंगे वैसे बहुत अच्छे तरीके से हम। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। टेस्ट ले तो लिया, ये टेस्ट ही तो चल रहा है भाई। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये a क्यूब है, ये प्लस b क्यूब है। ये क्या है? a स्क्वायर है माइनस ये ए बी है प्लस बी स्क्वायर है। अगर आपको फॉर्मूला पता होता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, ये होता है बराबर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या दे रखा है? a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ये दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि 0.051 प्लस 0.041। तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.092, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाओगे, 0.092 a प्लस बी। ठीक है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न ये रहा, अच्छे से करते रहो, दिल से लाइक करते रहो, जिससे कि चीजें सीखते रहोगे और मोटिवेशन भी बना रहेगा क्लास में। तो यहां पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम जानते हैं 49 का होता है 7, 29 और 7 36 का 6 अगर इसमें ऐड करूंगा तो 25 का 5,
5 अगर इसमें ऐड करूंगा तो 16 का कितना हो जाएगा 4, 4 अगर इसमें ऐड करूंगा तो 9, 9 का रूट हो जाएगा 3, आपका आंसर हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 3। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, सेम बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है ये क्या दे रखा है, a माइनस बी है 20, तो आपका आंसर हो जाएगा a प्लस बी। तो यहां पे आप देख सकते हो 8 और 8 16, 5 और 5 10 और 11 और 12 और 13, 131.6 आपका आंसर आ जाएगा। इजीली कर सकते थे, एग्जाम में ये क्वेश्चन तो करने ही थे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कैसे करना है भाई दिखाओ। पहले क्या किया करो, हमेशा आप ऐसे किया करो, पहले दशमलव गिन लिया करो। यहां पर 2 छोड़कर है, यहां पर 2 छोड़कर, यानी कि कुल मिलाकर ऊपर 4 छोड़कर है। ऐसे ही करना है एग्जाम में। एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे ही करना है, ऊपर 2 छोड़कर, इधर भी 2 छोड़कर, यानी कि 4 छोड़कर है ना, नीचे 2 छोड़कर और 4 नीचे 6 छोड़कर है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं नीचे 2 पॉइंट छोड़कर एक्स्ट्रा ज्यादा है, यानी कि ऊपर मैं 100 बढ़ा दूं तो कोई दिक्कत है आपको? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऊपर आपने 100 बढ़ा दिया तो बस बाकी संख्या ऐसी कैसे लिख दो, 25 गुणा 9 और 9 गुणा 36। अब देखो कितना आसान हो गया, 100 का निकल जाएगा 10, 25 का निकल जाएगा 5 और 36 का निकल जाएगा 6। यही आपका उत्तर हो गया। यानी कि अब इसको 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 25/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाओगे। तो चीजें आसान हैं लेकिन करना आना चाहिए। देखो दोबारा तरीका बताता हूं, देखो क्या करना है। ये 100 कहां से आया सर, आपको इतना तो पता है ना, अगर नीचे अगर मैं 2 छोड़कर पॉइंट लगा देता हूं, इसका मतलब क्या है, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, यानी कि 2 जीरो ऊपर आ जाएंगी। वही वाली बात है, मैंने यहां देखा ऊपर 4 छोड़कर है, नीचे 6 छोड़कर है, तो अगर मैं 6 में से 4 घटाऊंगा तो नीचे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है ना, तो मैं उसका 100 ऊपर कर दूंगा। तो इतना आसान हो जाता है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, फटाफट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये लीजिए, ये बढ़िया प्रश्न है। इसकी दो तरीके मेरे पास, 2 तरीके हैं, 2 तरीके की ट्रिक है। आपसे बोला गया है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्या बोला गया है, पूर्ण वर्ग बनाना हो तो ये स्टार की जगह क्या आएगा, 5 4 1 स्टार 6। 2 तरीके हैं मेरे पास। आपने बहुत कुछ पढ़ा है जीवन में, आपने स्क्वायर रूट जो मैंने पढ़ा था वो पढ़ा होगा। मैंने आपको स्क्वायर रूट का तरीका बताया था भैया कि आपके सामने कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा बताओ। होमवर्क के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, आज टेस्ट का सॉल्यूशन करवा रहे थे ना, इसलिए नहीं किया भाई साहब। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करते हैं, हमने एक तरीका बताया था आपको, बहुत शानदार तरीका। 2 के जोड़े बना लिए, 2 के जोड़े बना लो। अब आप लोग मुझे बताओ कि 54 किसके स्क्वायर के पास है। आप कहोगे सर 7 और 7 के पास है, यानी कि 7 7 49। 54 में से 49 घटाओगे तो आ जाएगा 5। फिर क्या उतारोगे, ये 16 उतारोगे, पूरा का पूरा 16 उतरेगा ये। ठीक है, और 7 ये जो यहां पे लिया है, 7 और 7 14 हो जाएगा। अब आप लोग ही मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सच बता रहा हूं, मैं आप लोगों से ही निकलवाना चाहता हूं ये चीजें, आप लोगों से ही निकलवाना चाहता हूं मैं ये चीजें। आप लोग मुझे बताओ कि यहां पर मैं क्या रखूं कि 500 के करीब आ जाए, बताओ। तो क्या मैं 4 रख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं 144 का 4 से करूंगा तो वो 560 जा रहा है, हमें 500 के करीब जाना है, यानी कि मैं 3 ही रख पाऊंगा ना, मैं 3 ही रख पाऊंगा, 3 ही रख पाऊंगा। यानी कि मैं अगर 3 से इसका गुणा करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 429 हो जाएगा। मैंने इसमें से घटाया 16 में से, ये हो गया 7 और है ना, 16 में 7 और ये हो गया 50 में से ये हो गया 8। तो यहां पर मेरे प्यारे भाइयों 87 आ रहा है, फिर ये उतरेगा, यानी कि 8 7 स्टार 6। मुझे क्या करना है, 3 यहां ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 146। अब आपको भी जानना है और मेरे को भी जानना है, आपको भी जानना है कि यार ये 14 के पहाड़े में 87 कब आता है, यानी कि इसके करीब मैं कब पहुंचूंगा। मैंने बोला था ना तरीका, 14 का टेबल बोलो, तो मुझे पता है यार सब एक ही चीज हो सकती है सर, 14 6 की 84, तभी मैं इसके करीब पहुंच पाऊंगा। यानी कि यहां पर क्या आने वाला है आपका समझ में आ जाएगा, कब आएगा, जब 1466 1466 गुणा 6 करोगे आप। तो यहां पर मैं जानता हूं 6 36 का 6 का और 6 और 3 9 9 आएगा यहां पर, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि स्टार की जगह आप 9 रखोगे, तभी तो आपका 8796 पूरा का पूरा कटकर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा।
736। तो आपका उत्तर क्या होगा? 9 आएगा। ठीक है, तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको तरीका इसलिए बताया ये, क्योंकि एक दो क्वेश्चन एग्जामिनर भी आपके टफ डालता है। तो ये मैंने थोड़ा अच्छा क्वेश्चन डाला जिससे कि आपको सीखने को मिले, और सीखना ही जीवन है। आपको ये बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है जो आपने सीखा है, अगर क्लासेस देखी हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप करके आए होगे एग्जाम में। ये प्रश्न कैसे करोगे? वही तरीका, पहले पॉइंट गिन लो। सब लोग पहले पॉइंट गिनो, जल्दी से तरीका बता रहा हूं। ऊपर 3 और 3 6 छोड़कर हैं, और नीचे 6 छोड़कर हैं, यानी कि पॉइंट का तो कोई काम ही नहीं है। नीचे भी 6 छोड़कर हैं, ऊपर भी 6 छोड़कर हैं, यानी कि डायरेक्टली लिख लेता हूं 81, 484, 64 और 625। कुछ नहीं करना, डायरेक्टली लिखना है। क्यों लिखना है? तरीका पता है ना, क्योंकि हमारे ऊपर भी 6 छोड़कर पॉइंट है, नीचे भी 6 छोड़कर है। तो मतलब ही क्या है? तो इसका 9, इसका हो जाएगा 22, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 25। सॉल्व कर लीजिए भाई साहब, सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्लियर हो रहा है? तो आप यहां देख सकते हैं आसानी से, इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, हाँ इंडिया जीतेगी आज, क्यों नहीं जीतेगी? जीतने भी चाहिए, है ना। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? वही वाली बात आ गई ना, 900 का क्या होता है? 30 होता है। 0.09 का क्या होता है? 2 छोड़कर पॉइंट है तो 1 छोड़कर पॉइंट आ जाएगा। यहां पर क्या है? 1 2 2 4 5 6 छोड़कर पॉइंट है ना, तो 3 के आगे 3 छोड़कर पॉइंट आएगा, यानी कि ये कर लीजिए। यानी कि 30.3 में से आपके जाएंगे 003 जाएंगे, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 30.270 में आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 30.270 में। क्लियर है? नेक्स्ट, सेम काम करना है, वही काम जो बताता आया हूं हमेशा। पहले पॉइंट गिन लो। यहां पर 2 3 5 और 3 8 और 3 11। यहां पर कितना है? 4 4 और 3 4 4 8 और 3 11 11 11 बराबर है, यानी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट अगर बराबर है तो डायरेक्ट संख्या को लिख सकते हो आप। सबको भूल भाल कर सारी संख्याओं को डायरेक्टली लिख लो, क्योंकि देखो ऊपर भी पॉइंट बराबर, नीचे भी पॉइंट बराबर। अब देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। 8 से 8 चला गया, 4 से चला गया 4 बार, यहां से आ जाएगा 3 6 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 36। तो कितना आसान हो गया ना भाई साहब। बस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, जाके अपने आप को कोसो। ठीक है, चलिएगा। जो पढ़ रहे हैं ना उनका सिलेक्शन होगा सबका। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, जल्दी से बताओ। 4 एकम 4, 5/4, 5/4 इंटू 64/125 इंटू 144/100, क्योंकि मैंने 100 कहां से लाया? इसके पॉइंट को हटाया तो 2 जीरो नीचे बढ़ा दी। अब कुछ नहीं है, सीधा सॉल्व कर लीजिए। 4 से मैंने काटा इसको 16 टाइम्स, 5 से मैंने काटा इसको 25 बार, 16 से काटा 4, 144 का 12, 5 और 10। तो यहां पे हम देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 चौके 48, 48 100 और 24/25 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे बताओ। 54 को मैं क्या लिख सकता हूं? 9 6 की 54, यानी कि 9 इंटू 6 माइनस 6 को मैं अंदर ले गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इसको मैं अंदर ही ले जाता हूं ना, सबको अंदर ले जाता हूं। देखो सबको, यानी कि इसको अंदर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 9 गुणा 6 माइनस 36 इंटू 2/3 माइनस √96। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे सामने क्या निकल के आ रहा है? मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कट गया 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक है, ये हो रहा है 12 दूनी 24, और ये मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो इस 2 का 2 निकल जाएगा और 3 निकल जाएगा। 6√3 माइनस 12 दूनी 24 का क्या निकल? 6 चौक 24 है ना, 8 तिया 24, हाँ 6 चौक 24 का हो जाएगा 2√6, है ना। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, माइनस 1696 का क्या हो जाएगा? 4√6। तो ये बात है भाई, कोई दिक्कत है क्या?
2 की जगह 4 आएगा, ओके ओके, हाँ 2 की जगह 4 आएगा, यहाँ पर 2 की जगह 4 आएगा, तभी गड़बड़ हो रही थी यहाँ पे। 2 की जगह 4 आएगा तो यहाँ पे मेरा क्या निकलेगा, मैं यहाँ पे देखो 4 का 2 निकाल लेता हूँ और 6√6, तो अब मेरा आंसर आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है ना? हाँ, तो यहाँ पर 2 की जगह 2 बाहर था ना, तो अंदर 4 आएगा, तो इसी वजह से क्या 6√6, तो 0 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना? चलिए, और यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको देख लीजिए फटाफट से। कैसे करोगे? तारी समझदार हो सब लोग यार, ऐसी कोई बात नहीं है। 6 चौक 24, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√6 लिख सकता हूँ, प्लस ये क्या है 6√6 है, और नीचे वाला क्या है, जल्दी से बताओ नीचे क्या है, 16×6 96, यानी कि 4√6। तो यहां से मेरे सामने √6 कट गया, यानी कि 6 और 2 8, 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये थी आपकी क्लास, और ये थे सारे क्वेश्चंस होमवर्क के, टेस्ट के सॉल्यूशन। ठीक है ना? पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आई होंगी, और आपने एग्जाम में भी किए होंगे। भाई ये कैसे करना है मैं बता देता हूं। ये हो गया 8√6 अपॉन 4√6, और यहां से आपका उत्तर आ जाएगा 2। तो ये आपका सही आंसर है। इसकी पीडीएफ में वाईफाई स्टडी ऐप पर डलवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी पढ़ा रहा हूं डेली क्लास लीजिए, 12:30 बजे क्लास होती है। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा, दिल से लाइक करो, और दिल से लाइक करके जाया करो, और डेली क्लास लो। अगर सिलेक्शन चाहिए, जो पढ़ा रहा हूं ढंग से पढ़ते रहो, बस अपना काम हो जाएगा। मैथ्स आपको अच्छी हो जाएगी। आप बस अभी फोकस होकर तैयारी करो, अभी ये मत सोचो कि मैं क्या कर रहा हूं, बस पढ़ाई करो। उम्मीद करता हूं सेशन बढ़िया लगा है, लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में रेशो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।